बाबा ने पहले ने वरदान दिया था कि कोई संकट आएगा तो हम तुम्हारी तरफ से आएंगे लड़ाई लड़ने। तो भोले बाबा तो उससे बस यही अभिमान था कि अगर कन्हैया भी लड़ने आएंगे तो हमारे साथ में होंगे। इधर से भोले लड़ो भाई युद्ध। तो बस बाणासुर को भोले बाबा की ताकत जो थी बस वो इतना सब कुछ करवा रही। कहा कोई भी हो लेकिन मैं इसे दंडित जरूर करूंगा। उषा ने कहा कि पिताजी आप ऐसा करें, इनको दामाद बना करके जो है इनके साथ मेरा विवाह करवा दें। बाणासुर ने जब इतना सुना, बाणासुर कहने लगा और अरी अभागन भाग कि लगा दिया हत्यारिणी 7 पुष्प को दाग लगा दिया। बाणासुर बोला अरे तू कैसी बेटी है, आज सबके सामने भरी सभा में तू ये कहती मेरी इससे शादी कर दो, मैं इसको अपना दामाद बना लूं। ऐ उषा, अगर बेटी पद पाप नहीं होता तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े अभी करवा देता। बाणासुर ने कहा ले जाओ उसको और इसके बालों को पकड़ करके घसीट करके ले जा करके कारागृह में बंद कर दो। अब उधर देवी उषा को भी कारागृह में बंद करवा दिया, अनिरुद्ध को के भी बेड़िया डाल करके कारागृह में बंद करवा दिया। भैया अब जब इतना हुआ तब तक कौन आ गया? जब अनिरुद्ध कारागृह में बंद हो गए तब तक आ गए देवऋषि नारद बाबा। किसके पास आए? अनिरुद्ध के पास। कहने लगे बेटा चिंता मत करना, हम साथ में हैं तुम्हारे। कहने लगे ये तो होना ही होना था। यूं कहकर अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल, प्रगटे मंत्र प्रयोग से नारद जी तत्काल। नारद जी आए, बोले बोले बेटा कुछ खेद न कर, और मैं अभी द्वारिका जाता हूँ। जय हो। बोले बेटा कुछ खेद न कर, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, और तेरा संदेश सुना करके अभी जाकर के कन्हैया को बताऊंगा मैं। नारद जी बोले मैं अभी द्वारका जा रहा हूँ, चिंता मत करना, और कन्हैया को अभी संदेशा देकर के आता। तेरा संदेश सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। जय हो। चिंता मत करना, मैं अभी द्वारिका जा रहा हूँ और अभी कन्हैया से सब कुछ बताऊंगा, और अभी जो है भगवान कन्हैया आएंगे तुम्हें छुड़ाने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना। अब इतना कह करके अनिरुद्ध को समझाया और बस नारद जी वहां से चले कहाँ आएंगे? बाणासुर के पास। बोले फिर राजसभा में पहुंच कहा बाणासुर तुमने गलती की। कहा तुम समझ नहीं पाए ये कौन है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। श्री कृष्ण चंद्र से घर बैठे बेसोचे हुए दुश्मनी की। अरे भगवान से दुश्मनी की है तुमने सीधे डायरेक्ट भगवान। तो बाणासुर ने कहा भगवान क्या होता है, कोई भी हो? बाणासुर बोला चिंता नहीं, बोला इसका भी असर दिखाएगा, आने दो आवे तो आखिर जो होगा देख जाएगा। बाणासुर ने कहा अरे अब कन्हैया आवे चाहे कोई आए, अब जो होगा सो देखा जाएगा, कोई फिक्र नहीं मुझे। अब इस प्रकार सोनितपुर में ऐसा भूचाल है। अब उधर देखिए कि द्वारिका में
जब अनिरुद्ध को ढूंढा जाने लगा, चारों तरफ भैया ढूंढ रहे, अनिरुद्ध गायब, अनिरुद्ध गायब। अब बलदाऊ भैया उधर रो रहे हैं, प्रद्युम्न उधर रो रहे हैं, कृष्ण जी उधर ढूंढ रहे हैं कि अनिरुद्ध कहाँ गायब हो गए। आज तब तक नारद जी द्वारिका पहुंच जाते हैं। नारद जी जब पहुंचे, नारद जी ने जाकर के संदेशा दिया, कन्हैया को बताया, पर नारद ने भूप को दिया संदेशा जाए, और फिर क्या था यदुवंश ने धौंसा दिया बजाया। आज भैया जब भगवान कन्हैया को खबर हो गई तो उधर से सेना चलती है, कन्हैया आ रहे हैं, बलदाऊ भैया आ रहे हैं, और इधर तो सेना पूरी तैयार ही खड़ी है। बाणासुर कहता है आने दो, जो होगा देखा जाएगा, हमारे साथ में तो भोले बाबा हैं ही, कौन लड़ेगा उनसे युद्ध। जब सेना सेना में भिड़ंत हुई, बाणासुर की सेना इधर कन्हैया की सेना, तो सेना सेना में बहुत जोरदार मुठभेड़ हुई। अभी भगवान नहीं आए, भगवान बाद में आए। तो सेना सेना में बहुत बड़ी भिड़ंत हुई है। भगवत प्रेमियों, आज जब देखा बाणासुर ने कि हमारी सेना परास्त हो रही है, तो बाणासुर ने क्या किया, भोले बाबा का ध्यान किया, आओ भोले बाबा अब तुम्हारी जरूरत है। बोले शंकर भगवान की, कहा आओ भोलेनाथ अब आपकी जरूरत है, जल्दी आओ। तो अब जब भोले बाबा को बुलाया तो भोले बाबा तो वरदान दिए बैठे हैं, अब तो आना ही पड़ेगा ना। क्या कहते हैं, बाणासुर कहता है, तू है मेरा भगवान, तू